और बड़ी खबर हिसार से आ रही है, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सोनाली फोगाट, जिन्होंने थप्पड़ मारा है। मामला आदमपुर अनाज मंडी का है। मार्केट कमेटी के एक अधिकारी को थप्पड़ मारने का ये मामला। सोनाली फोगाट जिन्होंने हिसार से खबर, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष है सोनाली फोगाट, जिन्होंने एक अधिकारी को थप्पड़ मारा है। आदमपुर अनाज मंडी का यह मामला है। मार्केट समिति के अधिकारी पर अपशब्द कहने का आरोप लगाया है सोनाली फोगाट ने। सोनाली फोगाट ने कहा कि उन्होंने मुझे अपशब्द कहे थे, इसीलिए मैंने गुस्से में थप्पड़ मार दिया। मार्केट कमेटी के अधिकारी पर अपशब्द कहने का आरोप लगा। वीडियो देखिए। मारना तो दूर की बात है, हमारी लड़की समान है। मैं तो सर आपके घर में पता है, आपको तो जितने थप्पड़ मारे जाए उतने कम है। किसी को मैं कुछ एक शब्द नहीं निकलता मेरे मुंह से। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करती हूँ, तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। आराम क्या दे? एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और वीडियो दिखा रहे हैं। सोनाली फोगाट जो कि जो भी काम कहा बहन जी ने, इन्हें क्या शेड बनाने के लिए मैंने शेड बनाने के नोट कर दी। मैं सेक्रेटरी मार्केट कमेटी में महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करती हूँ, तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? आदमपुर अनाज मंडी की तस्वीरें हैं और एक अधिकारी को सोनाली फोगाट एक के बाद एक थप्पड़ लगा रही हैं। महेश हमारे सहयोगी जुड़े हैं। महेश, हम तस्वीरें देख रहे हैं और वीडियो भी, ऑडियो भी सुन रहे हैं। सोनाली फोगाट कह रही है कि क्या आपकी गालियां खाने के लिए मैं यहां पर हूं, और उसके बाद एक का ही थप्पड़ मारती है। पूरा माजरा क्या है? देखिए, टिकटॉक स्टार के रूप में पहचानी जाती है सोनाली फोगाट। फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर इनकी है। फिल्म स्टार के रूप में भी पहचानी जाती है। इसके अलावा सीरियल्स में भी काम करती हैं सोनाली फोगाट। काफी राजनीतिक रसूख इनका माना जाता है। कई मंत्री और कई गवर्नर्स के साथ इनके जो राजनीतिक रिश्ते हैं वो काफी अच्छे माने जाते हैं। तो ऐसे में काफी रसूखदार नेता के रूप में सोनाली फोगाट को हरियाणा में पहचाना जाता है। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष है सोनाली फोगाट, और आदमपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कांग्रेस पार्टी के कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, और चुनाव के बाद से ही आदमपुर की राजनीति में लगातार वो सक्रिय रहती हैं। हिसार के आदमपुर की बालसमंद अनाज मंडी की ये तस्वीरें हैं। आज सोनाली फोगाट बालसमंद के अनाज मंडी में पहुंची थी। पूरे मंडी का दौरा उनकी तरफ से किया गया था। उसके बाद कुछ ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसके बाद सीधे थप्पड़ मारती नजर आई। उसके अलावा सैंडल से अधिकारी को पीटती नजर आ रही है सोनाली फोगाट। और सोनाली फोगाट लगातार ये बात कह रही है कि आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वो मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह की तरफ से की गई थी। सुल्तान सिंह बालसमंद मार्केट कमेटी के सचिव के पद पर काबिज में सबसे बड़ा ये पद होता है। बालसमंद अगर अनाज मंडी के पद को समझने की कोशिश की जाए, उनके ऑफिशियल अगर पद को समझने की कोशिश की जाए, तो अनाज मंडी का ही सबसे बड़ा पद है। सुल्तान सिंह को लगातार वो पीटती नजर आ रही है, और साथ साथ ये बात भी कह रहे हैं कि आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वो की गई थी सुल्तान सिंह की तरफ से, और उसके बाद ये गुस्सा फूट पड़ा और सोनाली फोगाट यहाँ पर एक्शन के मोड में नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सैंडल उठाकर और बेतहाशा वो पीटने का काम कर रही है अधिकारी को। अधिकारी एक तरीके से सख्ते की स्थिति का सामना कर रहा है और बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक उनकी तरफ से नहीं कहा गया। ये एक गलतफहमी हो सकती है, इस तरह का कुछ भी उनकी तरफ से नहीं किया गया। बावजूद इसके उन्हें पिटाई का सामना करना पड़ रहा है। लगातार वो बहन जी कहने की कोशिश भी सोनाली फोगाट को कर रहे हैं, लेकिन सोनाली फोगाट अपना आपा खो जाती है और सैंडल से ताबड़तोड़ एक तरीके से हमले करती नजर आती हैं अधिकारी के ऊपर। उसके बाद थप्पड़ मारने का काम भी सोनाली फोगाट की तरफ से किया गया। मौके पर पुलिस को बुलाने का काम भी सोनाली फोगाट की तरफ से किया गया। दो वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो जिसमें थप्पड़ मारने का काम सोनाली फोगाट कर रही है, और दूसरा वीडियो आपके सामने किस तरीके से सैंडल से हमलावर होती नजर आ रही है सोनाली फोगाट। और उसके बाद सख्ते की स्थिति का यहाँ सामना कर रहे हैं सुल्तान सिंह। मार्केट कमेटी बालसमंद के सचिव के पद पर वो काबिज है, और उसके बाद
हमले का सामना यहाँ पर सुल्तान से खुद करते नजर आ रहे हैं। बार बार वो ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा गया। सोनाली फोगाट के अगर पक्ष को समझने की कोशिश करें तो हालांकि खुद वो सामने आकर इस वक्त लाइव कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तमाम पिछले घटनाक्रमों को अगर समझने की कोशिश करें तो हर छोटे बड़े मुद्दे पर वो खुद सोशल मीडिया पर लाइव आकर तमाम चीजों को सामने रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिलहाल इस मामले में कहा जा रहा है कि अभी तक खामोशी यहाँ पर सोनाली फोगाट की तरफ से रखी गई है। लगातार वो चुप्पी साधे हुए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, लेकिन सोनाली फोगाट जो वीडियोज में बोलती नजर आ रही है उसमें साफ ये समझा जा सकता है कि किसी आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद आपाक होती नजर आ रही है सोनाली फोगाट। न सिर्फ थप्पड़ मारने का काम किया गया बल्कि सैंडल से लगातार पीटती नजर आ रही है सोनाली फोगाट मार्केट कमेटी के सचिव को। जी लेकिन ये कुल मिलाकर देखा जाए तो चूंकि सोनाली फोगाट भी महिला प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और जो शख्स जो पिट रहा है इस समय, आप बता रहे हैं कि मंडी के उच्च पदों में से एक सचिव के पद पर ये हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सा लग रहा है कि एक बड़े पद को दूसरे जो महिला हैं वो भी इस तरह से बेतहाशा पीटे जा रही हैं। और कुल मिलाकर अगर ये अभद्र टिप्पणी का मामला है तो ये वास्तव में निंदनीय है। देखिए पूजा, दो पहलू इस पूरी घटनाक्रम के सामने आते हैं। एक वो पहलू जिसमें एक महिला के आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंचती है, अगर एक महिला के खिलाफ किसी भी तरह की सार्वजनिक, क्योंकि वो अनाज मंडी का इलाका और तमाम दूसरे लोग वहां मौजूद रहते हैं, तो सार्वजनिक जगह पर अगर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी अगर अधिकारी की तरफ से की गई है तो यकीनन इस तरह के हमले को, इस तरह के गुस्से को भी काफी हद तक जायज माना जा सकता है। लेकिन इस बात के अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आए हैं कि अधिकारी की तरफ से कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इस तरह की हरकतें अधिकारी की तरफ से की गई, क्योंकि वीडियोज जो सामने आए हैं वो मारपीट करते हुए सामने आए हैं और धमकाते हुए सोनाली फोगाट खुद नजर आ रही हैं। हालांकि वो टिकटॉक स्टार है और हर घटनाक्रम का वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही थी अधिकारी की तरफ से तो कहीं ना कहीं इसका वीडियो भी सामने आना, क्योंकि ये मंडी है, बहुत सारे लोग भी हम देख रहे हैं। क्या किसी ने सुना कि किस तरह की अभद्र टिप्पणी हुई जो सोनाली फोगाट बौखला गई और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ? देखिए अभी तक किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि एग्जैक्टली क्या शब्द इस्तेमाल किए गए या किस तरह की हरकत अधिकारी की तरफ से की गई, लेकिन फिलहाल जो मुखर होकर बोलने का अंदाज यहाँ सोनाली फोगाट का अक्सर हमें देखने को मिल रहा है। हर मामले में सोनाली फोगाट बड़ी मुखर होकर सामने आती है और सोशल मीडिया पर हजारों की फैन फॉलोइंग के सामने लाइव एक तरीके से हर रोज वो चैट करती है, हर रोज वो लाइव वीडियोज डालती है। टिकटॉक की सबसे बड़ी स्टार के रूप में वो पहचानी जाती है। तो ऐसे में अगर इस तरह का घटनाक्रम सामने आया तो हम इस बात से इनकार नहीं करते कि हो सकता है कि अधिकारी की तरफ से आपत्तिजनक बात कही गई हो और उसके बाद ये गुस्सा अगर टूटता है तो जायज है। लेकिन सियासी रसूख और कद को अगर समझने की कोशिश करें और उनके पोर्टफोलियो को अगर समझने की कोशिश करें तो लाइमलाइट में रहने की शौकीन है सोनाली फोगाट और हमेशा कुछ ऐसा वो जरूर करती है जिसके बाद वो सुर्खियों में बनी रहे, तमाम न्यूज चैनल्स पर उनके वीडियोस पहुंच जाए और पूरे देश भर में उनके नाम की चर्चा की जाए। तो इस तरह का अंदाज जो है वो सोनाली फोगाट का माना जाता है। लेकिन हम ये कतई नहीं कह रहे कि जो ये गुस्सा है ये जायज है नाजायज है, क्योंकि इस बात की जो पुष्टि है वो तभी हो सकती है अगर इस बात को साबित किया जाए कि अधिकारी की तरफ से कुछ भी आपत्तिजनक कहा गया था सोनाली फोगाट से या कुछ और अन्य लोग जो वहां मौजूद थे वो इस बात की पुष्टि करें कि कुछ भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल या आपत्तिजनक टिप्पणी अधिकारी की तरफ से की गई थी। हो सकता है कि अगर टिप्पणी की गई तो सब कुछ जायज माना जाएगा, लेकिन अगर टिप्पणी नहीं की गई और इस तरीके से पेश आ रही है सोनाली फोगाट तो यकीनन इसे लाइमलाइट में आने की एक बड़ी कोशिश माना जाए। ये जो तस्वीरें हैं महेश, ये आदमपुर मंडी जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन ये शायद ये बाहर की ही तस्वीरें हैं क्योंकि यहाँ पर आड़ती भी नजर आ रहे हैं, शायद किसान भी नजर आ रहे हैं और जो ये अधिकारी जो सचिव हैं ये भी बाहर ही बैठे हुए हैं। ये पूरा प्रकरण क्या चलते फिरते बाहर ही अगर विवादित टिप्पणी की है इस अधिकारी ने तो ये बाहर का ही मामला है या किसी कमरे के अंदर थे तब ये टिप्पणी हुई है, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए फिलहाल पूजा अंदाजा ही लगाया जा सकता है पूरे वीडियो को जो देखकर समझ आ रहा है। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि अंदर कुछ भी, इंडोर में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ है वो सार्वजनिक जगह पर हुआ है, खुले में हुआ है या यानी सबके सामने हुआ है महेश। अगर ये टिप्पणी उन्होंने की है सार्वजनिक जगह पे हुआ है हाँ। तो ऐसे में कुछ भी ऐसा इंडोर जैसा ना तो वीडियो में नजर आ रहा है ना ही, क्योंकि अनाज मंडी एक खुला इलाका होता है तो ऐसे में किसी दुकान के भीतर का वीडियो भी ये नहीं है, बाहर का वीडियो है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सार्वजनिक जगह पर खुले में जो हुआ उस वक्त हुआ, उस सबके सामने हुआ
लेकिन फिलहाल कोई सबूत अभी तक नहीं आया। जिस तरीके से सख्ते की स्थिति में अधिकारी नजर आ रहे हैं, लगातार उन्हें मार झेलनी पड़ रही है, ये साबित करने की जरूरत पड़ सकती है कि कुछ भी आपत्तिजनक उनकी तरफ से कहा गया या नहीं कहा गया। लेकिन चूंकि रसूख बहुत बड़ा सोनाली फोगाट का, जिस तरीके से मैं जानकारी दे रहा था, कई मंत्रियों के साथ राजनीतिक संबंध बड़े अच्छे सोनाली फोगाट के माने जाते हैं और खुद मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट की बात को सुनते हैं। इसके अलावा कई स्टेट के गवर्नर्स के साथ भी अच्छे राजनीतिक संबंध सोनाली फोगाट के माने जाते हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो राजनीतिक सत्ताधारी राजनीतिक दल के साथ सोनाली फोगाट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में यकीनन अधिकारी हो सकता है कि प्रेशर में आ जाए और उस तरह की सबूत सामने रखने की बात ना कहें। लेकिन क्योंकि ये सवाल सामने आया है तो उसके साथ ही ये बात भी चलेगी कि सोनाली फोगाट का ये गुस्सा जायज भी हो सकता है और नाजायज भी हो सकता है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं महेश, सोनाली लगातार अधिकारी को मार रही हैं और जो इस समय अधिकारी के हाव भाव हैं वो वास्तव में यही लग रहा है कि अधिकारी काफी प्रेशर में है। वो हाथ भी जोड़ रहा है, वो अपने सर को बचाने की कोशिश भी कर रहा है, मुंह को छिपाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन डिफेंड नहीं कर रहा खुद को। देखिए पूजा, हम हमेशा महिलाओं के आत्मसम्मान की बात करते हैं। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि अगर कुछ भी गलत होता है तो आप आवाज उठाइए। अगर आपके साथ किसी भी अधिकारी की तरफ से, बड़े से बड़ा अधिकारी हो, चाहे बस में छेड़छाड़ की जाए, अकेली सड़क पर छेड़छाड़ की जाए, अगर कहीं कुछ गलत होता है तो बोलिए, आपका बोलना जरूरी है। तो अगर उस संदर्भ में, उस लिहाज से हम देखने समझने की कोशिश करें तो सोनाली फोगाट का ये गुस्सा पूरी तरह जायज माना जा सकता है, बशर्ते कि अधिकारी की तरफ से कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक कहा गया हो या ये बात साबित हो। अगर अधिकारी की तरफ से कुछ भी ऐसा गलत कहा गया है तो पूरी तरह जायज ये पूरा घटनाक्रम ठहराया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं किया गया, सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के मकसद से अगर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है तो हो सकता है कि राजनीतिक रसूख और राजनीतिक कद के चलते अधिकारी किसी भी तरह के सबूत की मांग को सामने नहीं रख पाए। क्योंकि अगर सवाल पैदा हो रहा है तो जो लाइमलाइट में बने रहने की जो चाहत है, जिस तरीके से टिकटॉक स्टार के रूप में सोनाली फोगाट आए दिन नए वीडियोस पोस्ट करती हैं और जिस तरीके से हर रोज अपने हजारों की तादाद में फैन फॉलोइंग के साथ वो नए फोटोग्राफ्स को अलग अलग परिधान में शेयर करने का काम करती हैं, उसके बाद हजारों की तादाद में जिस तरीके से लाइक्स आते हैं, तो एक सोच जरूर यहाँ पर कायम होती है कि लाइमलाइट में रहने की कोशिश सोनाली फोगाट अक्सर करती है, हर रोज करती है, हमेशा करती है। तो कहीं इस घटनाक्रम के पीछे लाइमलाइट में आने की राजनीति में एक वजनदार नेता के रूप में पहचाने जाने की कोशिश भर तो ये पूरा घटनाक्रम नहीं है। फिलहाल अगर साबित होगा तो दो ही लोग इसे ज्यादातर साबित कर पाएंगे, या तो सोनाली फोगाट खुद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोई सबूत या स्पष्टीकरण पेश करे, या तो यह अधिकारी खुद सामने आए और उसके बाद पूरे घटनाक्रम को सामने रखने की अपनी कोशिश करे कि कुछ भी आपत्तिजनक उनकी तरफ से कहा गया या नहीं कहा गया। बने रहिए महेश, एक बार फिर से जो दर्शक अभी देख रहे हैं उनको हम दिखा दें, ये तस्वीरें आदमपुर अनाज मंडी की हैं और ये सोनाली फोगाट हैं जो कि बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, रसूख है, हाई प्रोफाइल हैं, बड़े बड़े लोगों को जानती हैं, ये चुनाव लड़ चुकी हैं और ये एक अधिकारी के साथ थप्पड़ और जूते चलाने का मामला, पहले वीडियो देख लेते हैं उसके बाद। मैं किसी को मैं कुछ एक शब्द नहीं निकलता मेरे मुंह से, मारना तो दूर की बात। हमारी लड़की समान है। मैं तो सर आपके घर में पता है आपको तो जितने थप्पड़ मारे जाए उतने कम है। मेरा ऐसा मैं किसी को मैं कुछ एक शब्द नहीं निकलता मेरे मुंह से, मारना तो दूर की बात। हमारी लड़की समान है। मैं तो सर आपके तो पहले चप्पल से पिटाई, उसके बाद एक के बाद एक थप्पड़ भी जड़े। आरोप लगाया है सोनाली फोगाट ने ये कि जो शख्स जिनको पीट रही हैं वो हैं सुल्तान सिंह और ये अधिकारी हैं, आदमपुर मंडी में सचिव के पद पर हैं, ऊंचे पद पर हैं। अभद्र टिप्पणी करने का, अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया सोनाली फोगाट ने, जिसके बाद ये इतनी नाराज हुई कि पहले चप्पल से पिटाई, उसके बाद एक थप्पड़ लगाने सोनाली फोगाट ने शुरू कर दिए। महेश, आसपास के लोग भी जो हैं उनके भी रिएक्शन से लग रहा है कि वो भी सपोर्ट कर रहे हैं सोनाली फोगाट को, कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, खड़े हैं, कुछ लोग पीछे से वीडियो भी बना रहे हैं कैमरे से। देखिए पूजा, कुछ लोग अगर खड़े हैं और सकारात्मक अगर पोज में नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अधिकारी की तरफ से सब कुछ गलत किया था। दरअसल जब
कोई भी नेता अनाज मंडी में दाखिल होता है तो कहीं ना कहीं आसपास जो उनके समर्थक होते हैं, उनके फैन फॉलोइंग से जुड़े लोग होते हैं या पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, तमाम वो लोग जो उनसे सीधा संबंध रखते हैं, राजनीतिक संबंध रखते हैं, वो लोग उनके साथ अनाज मंडी में अक्सर दौरा करते हैं। अगर सियासत से जुड़े लोगों को अगर उनकी अंदाज को समझने की कोशिश की जाए तो अनाज मंडी में जब भी नेता दाखिल होता है उसके साथ तमाम उनके समर्थक लोग भी बड़ी तादाद में उनके साथ मंडी का दौरा करने, उनके साथ घूमते नजर आते हैं। अगर ये तमाम लोग सोनाली फोगाट के समर्थक हैं और उनके साथ उनकी भाषा में बोलते हुए या समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं मान लिया जाए कि तमाम ये लोग उस बात की गवाही दे रहे हैं कि कुछ भी गलत किया गया था। एक बार फिर से तमाम दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि इस अधिकारी की तरफ से कुछ भी गलत किया गया या नहीं किया ये गया। महेश, हमने भी यही कहा है कि आरोप सोनाली फोगाट का यही है, आरोप लगाया है, जांच पुलिस करेगी। लेकिन ये जो वीडियो है, जो तस्वीरें हैं, उसके माध्यम से हम यही बता रहे हैं कि सोनाली फोगाट ने ये आरोप लगाते हुए अधिकारी के साथ मारपिटाई शुरू की। बिल्कुल वही हम दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से जूतों से हमलावर होती नजर आ रही है सोनाली फोगाट। उसके बाद थप्पड़ से पीटने का काम कर रही है अधिकारी को, और अधिकारी जिस तरीके से बदहवासी की स्थिति में यहाँ पर नजर आ रहा है, जिस तरीके से तख्ते की स्थिति का सामना अधिकारी लगातार कर रहा है, उसके बाद ये समझा जा सकता है कि मनोदशा, आप समझिए कि अधिकारी किस खराब मनोदशा के साथ पूरे घटनाक्रम को झेलने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। जिस तरीके से वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि बदहवास पूरी तरह अधिकारी मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह खुद नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि राजनीतिक पोर्टफोलियो के चलते इस मामले को और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश अधिकारी की तरफ से ना हो, लेकिन सोनाली फोगाट चूंकि खुद पुलिस को बुला चुकी है तो ऐसे में पुलिस इस जांच को आगे बढ़ाने की अपनी कोशिश जरूर करेगी। लेकिन ये मामला किसी तरीके से पुलिस की तफ्तीश के पूरा होने तक या अंजाम तक पहुंच पाएगा, ये मुझे फिलहाल पर्सनली नहीं लग रहा है। पूरा मामला समझौते तक पहुंच जाएगा और राजनीतिक वजूद के चलते अधिकारी पीछे हटने का काम करेगा। इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। लेकिन जो ताजा तस्वीर जो नजर आ रही है उसमें साफ तौर पे सोनाली फोगाट आरोप ये लगा रही है कि अधिकारी की तरफ से कुछ आपत्तिजनक उन्हें बोला गया, जिसके बाद गुस्सा फूटता नजर आ रहा है सोनाली फोगाट का। ताबड़तोड़ हमले वो सैंडल से करने का काम कर रही है, उसके बाद थप्पड़ से पीटने का काम भी वो करती है। ये देखिए किस तरीके से थप्पड़ मारने का काम लगातार वो कर रही है, सैंडल से पीटने का काम कर रही है और बार बार इस बात को दोहराने की कोशिश कर रही है कि आप मेरे लिए, मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि आपके परिवार में महिलाएं या घर में महिलाएं नहीं है। तो तमाम इस तरह के आरोप लगातार सोनाली फोगाट लगा रही है। सार्वजनिक मंच पे राजनीति से जुड़े लोग अगर इस तरीके से पेश आए तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी सामने आता है कि कहीं सत्ता का हनक या सत्ता की हनक कहीं दिमाग पर सवार तो नहीं हो चुकी, जो इस तरह के सार्वजनिक मंच पर इस तरीके से हमलावर सोनाली फोगाट होती नजर आ रही है। दोनों ही पक्ष हैं, इस कहानी के दोनों ही पहलू हो सकते हैं। अगर बदतमीजी की गई तो अधिकारी का भी अगर हम पक्ष देखें महेश, अधिकारी के हाव भाव को भी देखें तो उसको देखने से भी यही लग रहा है कि वो बेइंतहा प्रेशर में है, बेचारगी है, वो रसूख के आगे दब रहा है, उसको भी देखकर यही लग रहा है। देखिए रसूख के बाद वो दब रहा है, मुझे इस पर जो है कहीं ना कहीं संशय की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही सोनाली फोगाट अनाज मंडी में दाखिल होती है तो यकीनन जाना पहचाना नाम है, हरियाणा की राजनीति में हर कोई उन्हें जानता है। चूंकि वो आदमपुर की राजनीति कर रहे हैं तो ऐसे में बालसमंद की अनाज मंडी में नौकरी करने वाला शख्स जरूर सोनाली फोगाट की राजनीतिक वजूद से वो पूरी तरह वाकिफ होगा। तो ऐसे में किस तरीके से संभव है कि एक इतने बड़े राजनीतिक कद और वजूद को रखने वाली महिला के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किसी अधिकारी के लिए कर पाना, और वो भी बिना किसी नशे की हालत में। हो सकता है कि नशे की हालत में बहुत कुछ गलत जो है सामने आ जाता है, लेकिन एक अधिकारी ऐसे पद पर काबिज एक शख्स और राजनीतिक वजूद को जबकि वो जानता है, पहचानता है, उसके बाद आपत्तिजनक टिप्पणी सार्वजनिक रूप से की गई, इस बात पर कहीं ना कहीं संशय व्यक्तिगत रूप से मुझे जरूर पैदा हो रहा है। लेकिन चूंकि एक महिला का मामला है, उसके आत्मसम्मान का मामला है, तो हम कहीं ना कहीं ये मानने का काम कर रहे हैं कि सोनाली फोगाट जो कह रही है सही कह रही है। और बकौल सोनाली फोगाट जो बयान जो पूरे घटनाक्रम में और जो उनकी सुनाई दे रही है उसमें ये बात कही जा सकती है कि सोनाली फोगाट ये कहने की कोशिश। चलिए, इस पे रिएक्शंस भी अब लगातार आ रहे हैं पॉलिटिकल, और रणदीप सुरजेवाला ने निशाना साधा है इसी मामले को लेकर, ट्वीट किया है रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया इसी मामले को लेकर और कहा है कि क्या सरकारी नौकरी करना अपराध है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बेतहाशा ये जो
सोनाली फोगाट हैं, वो एक अधिकारी के साथ मारपिटाई कर रही हैं। मार्केट कमेटी सचिव को जानवरों की तरह पीट रही हैं। आदमपुर हिसार की जो नेता हैं सुरजेवाला ने ट्वीट किया है और कहा है क्या खट्टर साहब कोई कार्रवाई करेंगे? क्या मीडिया अब भी चुप रहेगा? इसी मामले को लेकर रणदीप सुरजेवाला का ये ट्वीट, आदमपुर अनाज मंडी वाले मामले को लेकर ये देखिए ट्वीट है रणदीप सुरजेवाला का और निशाना साधा है खट्टर सरकार पर। तरुण कालरा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। तरुण, रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट दिखा रहे हैं, मामला आदमपुर का है और बड़ा मामला है, क्योंकि सोनाली फोगाट जो कि रसूख वाली हैं, अच्छे लोगों से उनकी जान पहचान है, इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं, धुआंधार मारती नजर आ रही है एक अधिकारी को। देखिए, चूंकि वो इस बात का भी जिक्र कर रही हैं फोगाट कि कुछ टिप्पणी की गई है इस अधिकारी की तरफ से, जिसके कारण बेवश होकर वो इस तरह से मार रही हैं उस अधिकारी को। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर देखें, ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो चुका है और फोगाट वैसे भी सोशल मीडिया पे और टिकटॉक के माध्यम से काफी नोन पर्सनैलिटी ना सिर्फ हरियाणा बल्कि देश भर के अंदर बन चुकी हैं। तो अब इसी को आधार बनाते हुए, इसी वीडियो को आधार बनाते हुए क्या साक्ष्य है इसके रणदीप सुरजेवाला के पास, ये अभी उन्होंने साझा नहीं किए हैं, लेकिन खट्टर सरकार पर उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से निशाना साधा है और कहा है कि क्या सरकारी नौकरी करना अपराध हो गया है और क्या खट्टर सरकार कार्रवाई करेंगे? किस पर कार्रवाई करेंगे? क्या एक तरफ सोनाली फोगाट का आरोप क्या उन्होंने सुना है या फिर उसे सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया है? लेकिन ये सबसे शुरुआती उनकी ट्वीट की लाइन है कि खट्टर सरकार के नेताओं के घटिया कारनामे, और एक्सक्लेमेटरी साइन भी साथ में लगाया है, यानी कि वो खुद भी श्योर नहीं है कि ये कारनामे घटिया है या नहीं है। पूरी तस्वीर साफ हो जाने के बाद कि अधिकारी की तरफ से क्या बर्ताव किया गया, जिसकी प्रतिक्रिया देते हुए सोनाली फोगाट ये करने पर विवश हुई, या फिर वाकई ये एक ऐसी नेतागिरी का उदाहरण था जो अक्सर हम राजनीति में देखते आए हैं कि सत्तारूढ़ दल से जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है वो प्रशासन को अपनी ताक पर रखता है और अपने ही नियम कानून चलाता है। बड़े नेताओं के बच्चों को भी हमने ये काम करते हुए देखा है, बड़े नेताओं को जो संवैधानिक पद पर नहीं भी हैं, क्योंकि फोगाट चुनी हुई विधायक तो है नहीं, लेकिन बीजेपी की नेता हैं, तो वो क्या अगर उन्होंने ऐसा कुछ टिप्पणी किया भी है सरकारी कर्मचारी ने, तो ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जा सकता था, लेकिन सरेआम इस तरह से सरकारी अधिकारी की पिटाई करना कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा राजनीतिक हथियार दे रहा है हरियाणा की पॉलिटिक्स। शुक्रिया आपका तरुण कालरा, शुक्रिया महेश कुमार इस खबर पर जानकारी देने के लिए।